देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा करवा चौथ का व्रत। पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रख रही हैं महिलाएं। आज सुबह फिलीपींस में 7 से तीव्रता का आया भूकंप। सुनामी की चेतावनी भी जारी, भारी तबाही की आशंका। लंबे समय बाद गाजा में शांति को अमेरिका ने भेजे 200 सैनिक। इजराइल में बनेगा युद्ध विराम निगरानी केंद्र, नेतन्याहू की मंजूरी। ट्रंप नेतन्याहू को फोन पर पीएम मोदी ने शांति पर दी बधाई। दोनों नेताओं के साथ आतंकवाद और व्यापार पर भी बात। पीएम मोदी के लिए नेतन्याहू ने रोकी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी से फोन पर युद्ध विराम बंधकों की रिहाई पर चर्चा। देर रात एक के बाद एक कई धमाकों से थराया काबुल। तालिबान बोला सब सामान्य सुरक्षा बल कर रहे जांच। भारत आए ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से बोले पीएम मोदी का खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करे ब्रिटेन। आईपीओ से पैसा जुटाने में दुनिया में चौथे स्थान पर भारत। निवेशकों को मिला 22% रिटर्न, अमेरिका सबसे आगे। नेपाल श्रीलंका के बाद अब मेडागास्कर में विरोध प्रदर्शन। युवाओं ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला मार्च। फिरोजाबाद के टुंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा। कई मजदूरों के दबे होने की सूचना, बाहर निकाले गए 5 घायल। सेना में फिजिकल फिटनेस के नियमों में किया गया बदलाव। अग्निवीर से अफसरों तक को पास करना होगा शारीरिक टेस्ट। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर बरिंदर घुम्मड़ का निधन, आया कार्डियक अरेस्ट। सलमान खान के साथ किया था काम। अयोध्या में घर में हुए विस्फोट से भरभराकर गिरा मकान, 5 लोगों की मौत, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद की नई रणनीति बनाई। महिला आतंकियों की ब्रिगेड, मसूद की बहन को कमान। विरासत को लेकर घमासान के बीच टाटा समूह की बैठक आज। सरकार, मिस्त्री और अन्य शेयरधारकों की बैठक पर रहेगी नजर। आज बंद होंगे हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर के कपाट। इस घड़ी के साक्षी बनने को बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बर्फीले तूफान के बाद लापता हुए 2 जवानों में से एक शहीद। आतंकियोों की तलाश में चलाए गए अभियान के दौरान भटके थे रास्ता। इस साल 9% घटी देश के शीर्ष 100 अमीरों की संपत्ति। सबसे ज्यादा मुकेश अंबानी की दौलत में 12% की गिरावट। आज से नई दिल्ली के जनपथ में लगेगा हैंडलूम एक्सपो। 75 स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां लेंगी भाग। टीके की पहली सूची ने एनडीए महागठबंधन को उलझाया। आधी टिकटें ईबीसी अगड़ा वर्ग को तो 6 मुसलमानों को बांटी। सीट शेयरिंग की माथापच्ची के बीच महागठबंधन का फार्मूला। 3 उप मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर मंथन करने में जुटे तीनों दल। पश्चिम बंगाल ने भी लगाया कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन। मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत। हरियाणा के डीजीपी समेत 13 अधिकारियों पर केस दर्ज। एडीजीपी आत्महत्या केस में पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। मायावती ने योगी की तारीफ कर नई सियासी बहस को दिया जन्म। कल की रैली में सपा को बताया था दलितों के लिए खतरनाक। बैतूल में आरएसएस जिला प्रचारक से हुई मारपीट। मुल्ताई में बढ़ा तनाव, 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। दुनिया की 10 करोड़ इमारतों पर समुद्र में समाने का खतरा। ग्लोबल वार्मिंग से भारत के तटीय शहरों पर भी खतरे की घंटी। तालिबान के मंत्री के दिल्ली दौरे को दुनिया भर में अहमियत। पाकिस्तान के लिए टेंशन, अमेरिका चीन ने गड़ाई तेज नजर। करूर भगदड़ मामले में टीवीके की याचिका पर सुनवाई आज। एसआईटी गठित करने के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। महाराष्ट्र सरकार ने आबकारी नीति में किया बड़ा बदलाव। बांधों के इलाकों में शराब परोसने और सेवन की दी अनुमति। तंबाकू पर नकेल कसने के मामले में अग्रणी देश बना भारत। अनुप्रिया पटेल बोली सरकार के प्रयासों से मिली सफलता। किरण रिजिजू ने भारत के लोकतंत्र को बताया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। कहा संसद की कार्रवाई का रुकना विपक्ष को जगह देने का तरीका। केरल में पति ने बीमार पत्नी की गला दबाकर की हत्या। अस्पताल की 5वीं मंजिल से खुद भी कूद कर दी जान। मेहसाणा में हुई वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस। सेमीकंडक्टर टैलेंट इकोसिस्टम की रणनीतियों पर चर्चा। बंगाल में एसआईआर से हट जाएंगे 1.2 करोड़ अवैध मतदाता। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने ममता पर निशाना साधते हुए किया दावा। कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने 1 दिन पीरियड लीव। श्रम कल्याण निधि संशोधन बिल को भी सरकार ने दी मंजूरी। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को तैयार रहने की दी नसीहत। का बर्फबारी का फायदा उठाकर आतंकी ना कर पाएंगे घुसपैठ। रोहतक के पास NH 152 डी पर ट्रक में घुसी कार, 3 की मौत। दिल्ली से 100 लेकर जींद जा रहा था परिवार। उत्तराखंड में अब एक क्लिक पर मिलेंगी 18 सेवाएं। सभी नगर निकायों के लिए केंद्र से 23 करोड़ किए मंजूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम धामी। केंद्र सरकार से मांगी 7,628 करोड़ की 4 परियोजनाएं। कटरा में 3 दिन बाद मां वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू। जयकारों के साथ दर्शन को निकला श्रद्धालुओं का समूह। बंदूक दिखाकर वीडियो बनाते दुष्कर्म करना असंभव। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आरोपी को किया बरी। थाना दनकौर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा व कारतूस बरामद।
देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भाजपा का संकल्प। ग्रेटर नोएडा में प्रेस वार्ता के दौरान हर घर स्वदेशी का दिया संदेश। सीएम योगी आज 120 परिवारों को देंगे घर की सौगात। गोरखपुर वासियों को आज फ्लैटों की सौंपी जाएगी चाबी। अक्टूबर के अंत तक शुरू हो जाएगी कड़ाके की ठंड। 5 दिन तक साफ रहेगा आसमान, उमस से मिलेगी राहत। दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर से उसकी पत्नी को लगी गोली। परिवार में मची चीख पुकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बोले त्योहारों पर उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटें। तेज गेंदबाज के वर्कलोड पर अभिषेक नायर ने दी सलाह। बोले गौतम गंभीर को देना चाहिए बुमराह को आराम। महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत से जीता मुकाबला। 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। अंतिम टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी जीत को उतरा भारत। शुभमन गिल ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।